हेलो, वेलकम टू द अली ट्यूटोरियल्स। आप सभी का स्वागत है अली ट्यूटोरियल में। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट को पहला चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे परिवेश के पदार्थ। और ये एक वर्ड आता है यहाँ, पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं तो इसको जानना हमें ज़रूरी है। पदार्थ कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। तो उदाहरण के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कुर्सी, टेबल, चौक जिसे खल्ली बोलते हैं, या फिर मार्कर जो हम मार्कर से लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, ये स्थान को घेरता है और इसमें कुछ वेट भी, जिसे द्रव्यमान बोलते हैं हम लोग, भार भी है, और ये कुछ ना कुछ इसका जो है आयतन भी है, और ये कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब हम जानते हैं कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है। तो पदार्थ के भौतिक प्रकृति, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पदार्थ कणों का बना होता है। तो पदार्थ कणों का बना होता है, इसको जानने के लिए हम जल में चीनी डालने पर जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। तो इससे यह पता चलता है कि पदार्थ की संरचना अनवरत नहीं होती है, बल्कि कणों का बना होता है। तो इसको एग्जाम्पल के लिए हम द्रव में ठोस की घुलने से द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग जाना कि पदार्थ कणों का बना होता है। और दूसरा इसका गुण है, प्रकृति है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो उदाहरण के लिए इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। कॉपर सल्फेट के कुछ ही रवे जल की अधिक से अधिक मात्रा को रंगीन बनाता है। इससे ये पता चलता है कि कॉपर सल्फेट थोड़े से लेते हैं और वो जल को अधिक से अधिक रंगीन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने छोटे हैं पदार्थ के कण, जिसको कि हम अपने नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते। तो ये थोड़े से ही जल को जो है, थोड़े से ही कॉपर सल्फेट के रवे जो है जल को अधिक से अधिक रंगीन बनाता है। और हम लोग तीसरा गुण उसका पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ के कण अत्यंत अनवरत गतिशील रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि वो अनवरत गतिशील रहते हैं। और इसी चीज़ को हम समझने के लिए उदाहरण लेते हैं, परफ्यूम जिसे बोलते हैं इत्र। इत्र के कण वायु के कणों के साथ मिश्रित होकर पूरे कमरे तक फैल जाता है। यदि गतिशील नहीं रहते तो पूरे कमरे तक नहीं फैल पाता। तो हम इसको इस हिसाब समझ रहे हैं, वायु के कण में जो भी इत्र का कण जो है मिल करके कमरे तक फैल जाता था। इससे ये पता करते हैं कि पदार्थ के कण जो है अनवरत गतिशील है। ये स्थिर नहीं होकर के बल्कि क्या है, अनवरत गतिशील है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा, बोले तो काइनेटिक एनर्जी, बढ़ जाती है, जिससे कणों का वेग, वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, उदाहरण के लिए जब हम किसी अगरबत्ती को या इत्र को, परफ्यूम को रूम में रख देते हैं, किसी अगरबत्ती को रूम में रख देते हैं, तो वो इतना दूर तक नहीं जा पाता उनका गंध। और जैसे हम उसमें आग लगाते हैं, इट मीन्स कि उसमें हम क्या किए, उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिए। इससे क्या हुआ, पार्टिकल्स का, कणों का जो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से और उसकी जो है कणों की जो है वेलोसिटी, बोले तो वेग भी बढ़ जाता है। तो हम लोग चौथा प्रकृति जानने जा रहे हैं, पदार्थ का। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतरानु आकर्षण बल कहते हैं। अगर पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है तो इसका मतलब यह है कि पदार्थ के जो कणों के बीच जो है एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य रहता है, जिस बल को हम कहते हैं अंतरानुक आकर्षण बल। और यही अंतरानुक आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण एक साथ बंधे रहते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं, लोहे के और खड़िया ईंट, ये सभी में अलग अलग अंतरानुक आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो जिस पदार्थ में जितना अंतरानुक आकर्षण बल पाया जाएगा वो उतना ही अधिक मजबूत होगा। तो देख लीजिए, हम तुलना करते हैं लोहे और खड़िया चौक से या ईंट से। तो लोहे में जो है अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक, फिर ईंट में अंतरानुक आकर्षण बल अधिक, फिर सबसे कम खड़िया चौक में अंतरानुक आकर्षण बल कम होते हैं। तो इससे ये पता चला कि अलग अलग पदार्थ में अलग अलग अंतरानुक आकर्षण बल पाए जाते हैं। यही बल के कारण जो है पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, हम लोग 5वें गुण या प्रकृति जानने जा रहे हैं पदार्थ की। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरानुक स्थान कहते हैं। जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है उसी को हम लोग अंतरानुक स्थान कहते हैं। उदाहरण के लिए, चीनी को जल में मिलाने पर चीनी के कण जल में लुप्त हो जाते हैं। तो इससे ये पता चला यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो ये चीनी जो है जल में जो मिलाए हम वो लुप्त नहीं हो पाता। तो इससे ये पता चलता है चीनी जो जल में मिला है तो वो चीनी के कण के बीच जो है लुप्त हो गया। तो ये साबित करता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान पाया जाता है।